अमेरिका और ईरान के बीच हुए इस हालिया कूटनीतिक समझौते एमओयू का 5वां पॉइंट वाकई वैश्विक राजनीति और व्यापार के लिहाज से सबसे संवेदनशील और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस 14 पॉइंट के अंतरिम समझौते की 5वें पॉइंट की मुख्य बातें और इसके मायने इस प्रकार हैं। 1. 5वें पॉइंट में क्या लिखा है? इस ड्राफ्ट के मुताबिक एमओयू पर साइन होने के तुरंत बाद ईरान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि फारस की खाड़ी या पर्शियन गल्फ से ओमान की खाड़ी या सी ऑफ ओमान के बीच व्यावसायिक जहाजों या कमर्शियल वेसल्स की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए सिर्फ 60 दिनों की अवधि या फॉर 60 डेज ओनली तक जहाजों से कोई शुल्क या टोल विद नो चार्ज नहीं लिया जाएगा। 2. सिर्फ 60 दिन का गणित क्या है? ये एक स्थायी समझौता नहीं बल्कि एक 60 दिनों की टाइमलाइन है। इन 60 दिनों के भीतर अमेरिका और ईरान को बैठकर सभी विवादित मुद्दों जैसे परमाणु कार्यक्रम और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना पर बातचीत करके एक फाइनल पीस डील या फाइनल पीस डील तैयार करनी है। 3. 60 दिन के बाद क्या होगा? ईरान ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि इस 60 दिन की विंडो के खत्म होने के बाद वो होर्मुज जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर रास्ता दिखाने, नेविगेशन, समुद्री सुरक्षा, बीमा और पर्यावरण सेफ्टी जैसी सेवाओं के नाम पर सर्विस फीस या टोल वसूलने की योजना बना रहा है। ईरानी मीडिया के अनुसार बाद में इस रूट का मैनेजमेंट ईरान और ओमान मिलकर संभाल सकते हैं। 4. ये रूट दुनिया के लिए क्यों जरूरी है? होर्मुज स्ट्रीट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल चेक पॉइंट है। वैश्विक स्तर पर कुल कच्ची तेल या क्रूड ऑयल की सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। जंग के दौरान इसके बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु: सैन्य कार्रवाई पर रोक। पहले पॉइंट के तहत दोनों देश और उनके सहयोगी, जिसमें लेबनान का भी जिक्र है, सभी मोर्चों पर सैन्य ऑपरेशंस तुरंत और स्थायी रूप से रोकेंगे। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी। चौथी पॉइंट के अनुसार अमेरिका 30 दिनों के भीतर ईरान के खिलाफ अपनी नौसैनिक नाकेबंदी या नेवल ब्लॉकेड को पूरी तरह खत्म कर देगा। फंडिंग। समझौते में ईरान के लिए $300 बिलियन की एक फंड प्लान का भी जिक्र है, जिसे अंतिम डील के दौरान फाइनल किया जाएगा। निष्कर्ष: अमेरिका ट्रंप प्रशासन इसे दुनिया के लिए एक बड़ी राहत और टोल फ्री शुरुआत के रूप में देख रहा है ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बहाल हो सके। वहीं ईरान इसे कूटनीतिक जीत की तरह देख रहा है, जिससे उसे अपनी फ्रीज्ड संपत्ति वापस मिलेगी और भविष्य में इस रणनीतिक रूट पर सर्विस फीस वसूलने का रास्ता भी खुला रहेगा।